आज हम लोग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हम सब खूब अच्छे ढंग से आपको यूट्यूब पर बता चुके हैं। तो जो लड़के नए जुड़ रहे हैं वो थोड़ा सा वहां से पढ़ लें तो ज़्यादा सही होगा। ये तो अभ्यास का सेशन है। अब इम्तहान चूंकि डेट आ गई है तो अब हम आपको जो वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं इस समय, उसी प्रकार के वाक्य आगे आने वाले परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए उसी प्रकार के वाक्यों का यहाँ पर अभ्यास हो रहा है। ठीक है, तो आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। शॉर्टकट आपको बता दें, आपको 4 पॉइंट पर ध्यान देना होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन, वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। जो लड़के पढ़े हैं उनको समझ में आ गया होगा क्या कहा हमने। ठीक है, अब वो 4 पॉइंट पर ध्यान दो, खटाखट वाक्य बन जाएगा। आइए बेटा, सेंटेंस पहला है, देखिए, आई सेड टू हिम कमेंट कामा कैन यू नॉट डू दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क लगाए। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। इसको हम बदल दें किस में? आस्क्ड में। किस में हो जाएगा? आस्क्ड। एक काम हो गया। सहायक क्रिया से शुरू है तो कंजंक्शन उचरा फुचरा गायब, कंजंक्शन क्या लगाओगे? इफ। इफ हमेशा लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो, लेकिन यहां पर वेदर नहीं आएगा क्योंकि वहां क्रिएटिव है। 2 काम हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कंजंक्शन, इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को सरल बना दो, सरल बना दिया। अब देखो, यह पास्ट, यह पास्ट, यह भी पास्ट, यह पास्ट, यहाँ कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म कर दोगे? पास्ट फॉर्म। कुड लगा दिया, कैन का पास्ट कुड हो गया। यू बदलेगा, यू सेकंड पर्सन है, 3 काम हो गया। अब पर्सन, यू बदलेगा हिम के अनुसार, यू की जगह क्या हो जाएगा? ही। कैन का कुड हो गया, कैन वहां चला गया ना, यहाँ पे नॉट डू दिस का दैट रहता है, क्या हो जाता है? दैट। लास्ट में फुल स्टॉप, पढ़ो, बन गया। आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड नॉट डू दैट वर्क, ये बन गया। ठीक है, आगे देखिए, अगला वाक्य है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। याद है आपको बताया था बेटा, यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, मैडम, सर या कोई सम्मानित शब्द आवे तो उसे पहले पहुंचा देना, भैरोघाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब सेड टू को रिक्वेस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? रिक्वेस्टेड हो जाएगा ना। द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर। अब नंबर 2 पर लगाएंगे छोटका टू हेल्प अस बदलेगा बॉयज के अनुसार, क्या हो जाएगा बेटा? देम। अरे बहुवचन ना, तो बन गया बेटा, द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम, बन गया। अगला वाक्य देखिए, रामू सेड टू मी कमेंट कामा द सन सेट्स इन द वेस्ट। यह इन्वर्सल टूथ बात है बेटा। इन्वर्सल टूथ में कोई बदलाव ही नहीं है, तो यह सेट टू को बोलो, किसमें बोलोगे? टोल्ड में। एक काम हो गया। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। 2 काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, सीधे वाक्य लिख दो क्योंकि इन्वर्सल टूथ है। पढ़ो, बन गया बेटा, रामू टोल्ड मी दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। कोई कठिन है क्या? अगला देखिए बेटा, माई फ्रेंड सेड टू मी कमेंट कामा डिड यू गो टू योर कॉलेज स्टडी। क्या तुम कल अपने स्कूल पर गए थे? इंट्रागेटिव है, तो क्वेश्चन देखो बेटा, असर्टिव और इंट्रागेटिव इंपरेटिव में कबड्डी हो रही है बस। तो यह क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट सेट टू को बोलो किसमें? सरल सी भाषा, आस्ट में कर दिया। नंबर 2 कंजंक्शन क्या लगाओगे यहाँ पर? इफ या वेदर। इफ सरल है, लगा दो, लगा दिया इफ। 2 काम हो गया। इंटरवल में वाक्य को साधारण बनाओगे तो बनेगा यू वेंट, डिड चला जाएगा किसमें? गो में। पास्ट इंफिनिट हो गया। तो पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड गॉन हो जाएगा, हैड गॉन। ठीक है, अब यू बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा? आई। इफ आई हैड गॉन टू, योर बदलेगा मी के अनुसार, क्या हो जाएगा? माई कॉलेज। बड़ा बड़ा बन गया। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ
आई हैड गॉन टू माई कॉलेज स्टरडे का बोलो क्या बनाओगे? प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। पढ़ो क्या बन गया? माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई कॉलेज द प्रीवियस डे। इधर देखो, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल कमेंट कमा थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। देखो बेटा, बताया था थैंक और कांग्रेचुलेट अगर यह दो वर्ब आती हैं तो यह सीधे रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बन जाएंगे। तो सेड टू को क्या कर दोगे? थैंक्ड। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल, यहां पर सेड की जगह क्या हो जाएगा? थैंक्ड। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल। और यह साधारण वाक्य है, द बॉय थैंक द प्रिंसिपल एंड टोल्ड। एंड क्या लगाओगे यहां पर? साधारण वाक्य है एंड टोल्ड। कंडीशन क्या लगाओगे? दैट। योर बदलेगा हिज की, हिज एडवाइस विल का क्या हो जाएगा? वुड सर्टेनली गाइड हिम। बन गया बेटा, पढ़ो बन गया। द बॉय थैंक द प्रिंसिपल एंड टोल्ड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। ठीक है, पक्की बात? यानी बहुत सरल सा, भड़बड़ाना नहीं बेटा, आराम से बनाओ, सब सही है। अब आइए देखें अगला वाक्य। अगला वाक्य है बेटा, द बॉय सेड टू हिज मदर कमेंट कमा प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। अभी बताया था बेटा इंपरेटिव सेंटेंस, प्लीज, काइंडली, मैडम और सर में काट देना। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किस में? रिक्वेस्ट में। तो पास्ट टेंस से क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। सेड टू कट गया। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाना उचरा फुचरा गायब, नंबर 2 पर छोटका टू, यानी कि एक काम गायब हो जाएगा। तो गिव, मी बदलेगा बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम। तो गिव हिम सम पेंसिल्स। पढ़ो बन गया आंसर। द बॉय, अरे 3 काम हुआ यार। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स, बन गया। अब देखो बेटा, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। यह कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, याद है? तो तुम सभी कहां जाओ? नरक में जाओ। इसका मतलब यह अभिशाप है। तो नंबर 1 पॉइंट सेट को किसने उठा? कर्स्ड में। क्या होता है? कर्स्ड। एक काम हो गया। उचरा फुचरा गायब, कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। एक आमा का गायब हो गया। इंटरवल में समोसा खाओ, वाक्य को साधारण बनाओ। अरे में चला जाएगा आल के बाद। तो जब अब यह पास, तो में का पास क्या होता है बेटा? माइट। हो गया। यू बदलेगा किसके अनुसार? आर। बहुत सारे लोग हैं तो यहां पर यू की जगह क्या होगा बेटा? दे, थर्ड पर्सन आएगा। बड़ा बेटा बन गया। फिर देखिए, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, याद है बेटा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक वाक्य। तो इस वाक्य में क्या दिया गया? अभिशाप दिया गया। तो सेड को किसमें लगा बेटा? कर्स में। एकम कर्स में, तो कर्स पास फॉर्म है तो कर्स हो जाएगा ना बेटा। कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। ये आमा का आमा गायब। इंटरवल में वाक्य को साधारण बना दो, ये साधारण बन गया। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, में का पास्ट क्या हो जाएगा? माइट। यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं, चूंकि आल लगा इसका मतलब बहुवचन जाएगा। तो यू का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे। बदलोगे क्या होगा? पढ़ो बेटा बन गए। द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। अब नीचे देखो बेटा, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, कंजंक्शन क्या लगा? दैट।
उचरा फुचरा गायब, बाकी कुछ नहीं करना, पढ़ो बन गया। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पर्सन, अरे यूनिवर्सल वाला है यार, सही है। आगे बढ़ा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सिगरेट्स, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो बताया था, ध्यान सुनो, डू नॉट देखा, अरे सीधे डू नॉट स्मोक सिगरेट्स, सिगरेट मत पियो, तो यह एक सलाह है। और डू नॉट बताया था, सीधे सरल समझ है। इंपरेटिव सेंटेंस में डू नॉट देखा नहीं, पहुंचा देना भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरवर्ड। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, अब डू नॉट तो कट गया ना, उचरा पुचरा गायब, नंबर 2 पर लगाओ छुटका 2, पढ़ो बन गया। द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स। दूसरे रंग से बनाओगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स, तब भी सही है, लेकिन सरल सा ऐसे बना दो। गुड। अगला वाक्य देखिए बेटा, देखिए लिखा है, ही सेड कमेंट कमा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ये आ सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, तो आ सकता है, पक्का है, बता दिया। कुछ नहीं करना बेटा, उचरा फुचरा गायब, यहीं कंजंक्शन क्या लगाना है? दैट। पढ़ो बन गया, ये वाक्य छपा है आपकी बात। ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, पक्का है कि सर। अगला देखिए बेटा, ही सेड कमेंट कमा आई सा दिस मैन लॉन्ग अगो। साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य के लिए सेड को सेड ही रखोगे, सही है। यहां पर कंजंक्शन क्या लगा? उचरा फुचरा गायब, कंजंक्शन क्या लगाओगे? दैट। अब आई बदलेगा ही के अनुसार, क्या हो जाएगा? ही, दैट ही। अब पास्ट टेंस है, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, हैड सीन, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट। पढ़ो बन गया, ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग अगो, बन गया। अरे यार, ही सेड किया, कंजंक्शन दैट लगाया, आई बदलेगा ही के अनुसार ही कर दिया, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड सीन, दिस का क्या हो गया? दैट। लगातार बदलना था, वाक्य बन गया। ही सेड दैट ही हैड सीन दैट मैन लॉन्ग एगो। कल होगा ना, आज इतने रहने बेटा, थैंक यू, बाकी जो है कल।